हेलो फ्रेंड, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। मैं हूँ अनीमा कुमारी। मैं बिहार की रहने वाली एक बिहारी बेटी हूँ और ज़िंदगी का सफ़र मैंने शुरू कर दिया अपने हाथों में लेकर। अब चाहत किसी और के लिए नहीं है, नफ़रत भी किसी और के लिए नहीं है, बस जीने की तमन्ना है कुछ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का। खेल तो खेल ख़त्म हो गया, जिसने रचा उसकी रचयिता का भी खेल ख़त्म हो गया, वो रचने लगी दूसरी कहानी। आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ रहस्यमय कहानी बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मेरी कहानी का एक भाव था जहाँ से शुरू हुई थी और ख़त्म अभी नहीं हुई है, क्योंकि कहानी को असली मोड़ आया हुआ है। कुछ परतें हैं जिसे हटानी है और कुछ पर्दे हैं जिसे उठाना है, लेकिन वो धीरे धीरे उठ रहा है। मैं ज़िंदगी के सफ़र में अब बहुत खुश रहती हूँ। खुशी में ढूंढते रह गई, लेकिन खुशी मिली नहीं और मुझे एकाएक खुशी मिल गई। हार कर भी मैं जीत गई, वो जीत के भी वो हार गया। जिसे वो छुआ उसे छोड़ दिया गया, जिसे मेरी चाहत थी मुझे वो मिल गई। मैं अपनों से ज़्यादा किसी और पे मैं विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन मैं गलत थी। धीरे धीरे मैं इन सब बातों में बदला नहीं लेना है मुझे, मैं बदल जाना है मुझे, क्योंकि बदला एक तरह से कमज़ोर आदमी लेता है और शिकायत मुझे करनी भी नहीं है। सब कहते हैं मुझे ब्लैक कैट, सच में मैं ब्लैक कैट हूँ, काली बिल्ली हूँ, क्योंकि मुझे पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी और के सामने। छोटी छोटी खुशियों में भी मैं खुश रहती हूँ और ये कहानी है मेरी। धीरे धीरे अपनी कहानी को मैं अच्छी मोड़ लाऊंगी और शुरुआत में अच्छे तरीके से करूँगी। कभी कभी मन ही है ना मेरा, कभी कभी मन करता है कुछ चटपटा खाने का, तो बना लेती हूँ अपने तरीके से बिहारी स्टाइल से सब्जी, चने की दाल की तड़का, जिसे हम चने की दाल की तड़का बोलते बिहारी स्टाइल में। नहीं, हाँ, वही मैं चने की दाल की तड़का बना रही हूँ आज बिहारी स्टाइल में। उसमें भी अपनी मिठाई तेज अपने हाथों की संघर्ष कर रही हूँ, क्योंकि कोई ऐसे मिलता नहीं आसानी से कुछ भी चीज़, क्योंकि दुनिया ने मुझे इतना कुछ बना दिया है मुझे कि ज़िंदगी की हर चीज़ संघर्ष लड़ने के लिए। आज की कहानी में मैंने ये सीखा है कि संघर्ष लड़ो, कुछ करो तब मिलेगा। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता, एक गिलास पानी तक नहीं मिलता। कहानी जिसने मेरी कहानी शुरू की है, ख़त्म तो मैं ही करूँगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं गैरों पे विश्वास करती नहीं हूँ, क्योंकि विश्वास तो करना मैं भूल गई हूँ। हाँ, सच्चाई के रास्ते पे मुझे चलना है और हमेशा चलना है। झूठी चीज़ में किसी को फंसाना नहीं है, फंसाया उसे जाता है जो खुद झूठा होता है। आज की कहानी मेरी खूबसूरत कहानी है। मेरे हाथों की ये तकदीर बड़ी अच्छी है, किस्मत भी मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब भी मैं तकदीर और किस्मत को एक साथ रखती हूँ ना, मेरी मुस्कान पे एक अच्छी सी स्माइल आती है। वो स्माइल मुझे अपने हस्बैंड के द्वारा मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने जीने की तरीका मुझे सिखाया है। आज की कहानी में उन्होंने मुझे एक अलग ही पहचान बना दी, क्योंकि कुछ चीज़ें तभी थी, वो चीज़ें भी मुझे पता चल गई है, क्योंकि मैंने उन पे बहुत विश्वास किया था। कोई बात नहीं, विश्वासघात उन्हें किया तो उसे भी मिला, लेकिन कोई भी चीज़ का पवित्र रिश्ता होता, उस पवित्र रिश्ते का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप किसी भी पवित्र रिश्ते का उल्लंघन करते हो ना, तो उसका फल आपको एक ना एक दिन मिलता है। आप एक अच्छे इंसान को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छे इंसान को बर्बाद करने के लिए चारों तरफ से घेरा गया है, लेकिन उसी घेर में आपको भी फंसा दिया गया है, क्योंकि आपने एक पवित्र चीज़ का उल्लंघन किया है, क्योंकि ये मर्यादा, आपने उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। उस मर्यादा का उल्लंघन आपने अपनी माँ के द्वारा किया गया है, लेकिन उससे मुझे क्या, लेकिन कहते हैं कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज के ब्लॉग में मैंने बहुत कुछ सीखा है।
आज कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ यादें ताज़ा हो जाती है जब मैं उनकी नाम अपने ज़ुबान पे लाती हूँ तो सच में मुझे मदहोशी छा जाती है, क्योंकि कभी कभी मैं उनके साथ थी ज़िंदगी के सब कुछ बिताने के लिए, और आज किसी औरत के कारण उन्होंने मुझे अलग कर दिया। फिर भी मैं ज़िंदगी की हर संघर्ष लड़ रही हूँ, भूखे मर नहीं रही हूँ। उन्होंने मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन आज मैं भूखा मर नहीं रही। आज की ज़िंदगी मुझे एक चीज़ सिखलाती है कि ज़िंदगी को किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करना। बर्बाद करने पर 100 बार सोचना, क्योंकि वह किसी की वाइफ थी, बीवी थी, और बीवी का हक वो किसी और को दे दिया, और किसी और औरत ने उस बीवी का हक भी छीन लिया। क्यों, मुझे पता नहीं, शायद उस औरत की आदत थी ना उसके पति को चुराने का। फिर भी उसके पति से मन नहीं बना तो वो दूर हट गई। ऐसी परिस्थितियाँ लाई थी उसने, लेकिन उसकी सारी बातें मेरे सामने आ गई। अब तो ज़िंदगी की हर ख्वाहिशें मेरी अपनी ओर है, क्योंकि ये बिहार की बेटी है और वो हमेशा संघर्ष लड़ती है, क्योंकि बिहार की कहानी में ही एक संघर्ष की कहानी है जो वक्त के साथ वो बदल गई, इतना कि बता नहीं सकती है। क्योंकि आज की रातें मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं कहानी करने वाली अपनी कहानी मेरे लिए एक सुंदर सी चीज़ है। ये मैं खुद हूँ, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीने के लिए मैं किसी के हाथ पकड़ नहीं सकती। हाँ, दिल तो पकड़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि दिल का रोग तो बहुत ही ख़राब होता है। दिल इसलिए पकड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे वो दिल चाहिए, और वही दिल जिस दिल पे मैंने हाथ रखा था, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, क्योंकि मेरी चाहत अभी भी उसकी ओर है। क्योंकि बस चाहत में, क्योंकि कुछ सवालों अभी अधूरे, उस सवालों को पूरा करना है। क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे किस तरह अपने सवालों का जवाब चाहिए। धीरे धीरे उस सवालों का जवाब मिल रहा है मुझे। आज की रातों में एक ख्वाहिश है मेरी, मेरा एक छोटा सा सपना है। झूठी चीज़ को बेक करते ना, झूठी चीज़ का पर्दाफाश करना, यही मेरी कहानी है। सच्चाई को लाना और झूठे चीज़ का पर्दाफाश करके एक हकीकत लाना, क्योंकि हकीकत में भी पर्दा है। ये बिहारी बेटी की कहानी है।